इसी तरह हत्या कर दी गई थी। तो कौन निशाने पर नहीं है? पत्रकार निशाने पर है, मतलब थाना प्रभारी पुलिस वाले निशाने पर हैं, आम आदमी निशाना पर है, हर कोई। तो दर्शक, ये अनंत सिंह है, बिहार का बहुत खूंखार अपराधी है। इसने बहुत सारी मतलब हत्याएं की हैं और अभी बेऊर जेल में दो दो मामलों में ये 10-10 बरस की सज़ा काट रहा है और अपराध की दुनिया में इसको छोटे सरकार के नाम से जाना जाता है। और ये सज्जन जो चपरासी की तरह खड़े हैं हाथ जोड़कर माफिया डॉन के सामने, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री पलटू शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल भेजा जा सकता था, तो अनंत सिंह में क्या दिक्कत है? लेकिन मुख्यमंत्री इतना ज़्यादा डरते हैं अनंत सिंह से, माफिया के सामने इतना ज़्यादा घबराए रहते हैं कि इनकी हिम्मत नहीं है। और अनंत सिंह को बेऊर जेल में सारी सुविधाएं हैं, मोबाइल की सुविधा है, वो मोबाइल पर फ़ोन करके मुख्यमंत्री को उल्टी सीधी बातें कहता है। बहुत सारे मतलब डीजीपी लोगों को देखा अपनी नौकरी के दौरान, लगभग सारे डीजीपी जो होते हैं बहुत ज़्यादा राजनीतिक दबाव में काम करते हैं। मतलब एक भी तो पुलिस महानिदेशक होता है, समझिए कि उसकी 99% जो ऊर्जा रहती है वो तो अपनी कुर्सी बचाने में खर्च होती है, 1% ऊर्जा वो अपराधियों से लड़ने में खर्च करता है। तो वो पद ही है, इतना ज़्यादा मतलब पॉलिटिकल पोस्ट है कि आपको मतलब मुख्यमंत्री को खुश रखना आपकी समझिए कैमरा क्या काम करेगा जब सरकार की नीयत ही खराब है। सरकार को पता है कि आनंद मोहन खूनी है, तब भी उसको राजपूत वोट बैंक के लिए छोड़ा जाता है। सरकार को पता है कि अनंत सिंह खूंखार क्रिमिनल है, तब भी मुख्यमंत्री उसके सामने हाथ पैर जोड़े रहेंगे। तो फिर बिहार में अपराधी बेखौफ हैं, बेलगाम हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार का एक बयान सामने आया और उसमें उन्होंने कहा कि अपराध बिहार में कहाँ है, अपराधी तो सरकार से डरते हैं, प्रशासन से डरते हैं, बिहार में अपराध नहीं है। इस विषय पर मेरे साथ बात करने के लिए अमिताभ दास सर, पूर्व IPS मौजूद हैं। सर, अपराधी बिहार में बेलगाम है। आज अररिया के रानीगंज में एक दैनिक जागरण के पत्रकार विमल यादव की हत्या कर दी जाती है। अपराधी जो है उनको गोली मार देते हैं। क्या कहेंगे सर इस पर? क्या अपराधी सच में बेलगाम है बिहार में? अब बेलगाम तो हैं, अब इसमें क्या कहने को क्या रह गया? अब यही आपने जो बात की तो आज सुबह की घटना है। जो विमल यादव थे, अररिया ज़िले के रानीगंज में एक हिंदी दैनिक के रिपोर्टर थे, उनको सुबह सुबह लोगों ने घर से बाहर बुलाया और घर के बाहर आए तो उनको गोलियों से छलनी कर दिया गया। अब उसमें बात ये आ रही है कि उनके बड़े भाई जो सरपंच हुआ करते थे, उनकी 2 साल पहले हत्या हुई थी और उस हत्याकांड में ये जो थे मृतक जो है विमल यादव, ये गवाह थे। तो कोर्ट में ट्रायल चल रहा था तो बार बार इनको धमकियां मिल रही थी कि भाई मतलब ये गवाही मत दो, इनको हटाना था रास्ते से। लेकिन ये भी अपने भाई के लिए खड़े थे, उनको इंसाफ दिलाने के लिए, और इनको इस तरह से मार डाला गया। और ये मतलब लगातार एक है, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, ये समस्तीपुर ज़िले की बात है। वहाँ पर एक थाना प्रभारी को, OP प्रभारी को ऐसे अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर दिया। तो अब तो ये मतलब रोज़ की बात हो गई है। और ऐसी बात नहीं, जहाँ तक पत्रकारों की बात करें तो ऐसी बात नहीं कि पहली बार से पत्रकारों को मारा जा रहा है। कुछ साल पहले आपको याद होगा एक बहुत चर्चित कांड हुआ था सीवान में, राजदेव रंजन एक रिपोर्टर थे, उनकी इसी तरह हत्या कर दी गई थी। तो कौन निशाने पर नहीं है? पत्रकार निशाने पर है, मतलब थाना प्रभारी पुलिस वाले निशाने पर हैं, आम आदमी निशाना पर है, हर कोई तो निशाने पर है। तो बिल्कुल कहते हैं ना कि एक अराजक स्थिति है बिहार में। जी, नीतीश कुमार दिल्ली से जब लौटते हैं और पत्रकार जब उनसे सवाल करते हैं कि लगातार अपराधियों का तांडव हो रहा है बिहार में, तो नीतीश कुमार अलग ही अटपटे अंदाज में कहते हैं कि कहाँ बिहार में अपराध है, जंगल राज कहाँ है, जंगल राज पार्ट 2 की जो आप लोग बात कर रहे हैं, कहाँ है बिहार में सब कुछ सुख शांति है। और अभी ललन सिंह का भी बयान सामने आया है, क्या कहेंगे इस पे? अब देखिए, नीतीश कुमार और ललन सिंह तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, इसलिए वो लोग तो एक ही बात करेंगे, कोई अलग अलग तो है नहीं। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है, मैं आपके दर्शकों को ये तस्वीर दिखाता हूँ। इस तस्वीर में देख लें दर्शक, ये अनंत सिंह है, बिहार का बहुत खूंखार अपराधी है। इसने बहुत सारी मतलब हत्याएं की हैं और अभी बेऊर जेल में दो दो मामलों में ये 10-10 बरस की सज़ा काट रहा है और अपराध की दुनिया में इसको छोटे सरकार के नाम से जाना जाता है। और ये सज्जन जो चपरासी की तरह खड़े हैं हाथ जोड़कर माफिया डॉन के सामने, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री पलटू राम हैं। तो यही तस्वीर सुशासन की हकीकत बयां करती है कि क्या स्थिति है मतलब सुशासन में। और आपको मैं बताऊं कि बेऊर जेल में अनंत सिंह का बिल्कुल नंगा नाच चलता है। अभी हाल में अनंत सिंह के गिरोह ने मतलब वहाँ जेल कर्मियों की पिटाई की, कक्षपालों की पिटाई की, उसको लेके बेऊर थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई है, अनंत सिंह को नामजद किया गया है।
लेकिन मुख्यमंत्री की औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है कि अनंत सिंह को ये दिल्ली के तिहाड़ जेल भिजवा दें। मेरा ये कहना है कि जब शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल भेजा जा सकता था तो अनंत सिंह में क्या दिक्कत है। लेकिन मुख्यमंत्री इतना ज़्यादा डरते हैं अनंत सिंह से, माफिया के सामने इतना ज़्यादा घबराए रहते हैं कि इनकी हिम्मत नहीं है। और अनंत सिंह को बेऊर जेल में सारी सुविधाएं हैं, मोबाइल की सुविधा है, वो मोबाइल पर फ़ोन करके मुख्यमंत्री को उल्टी सीधी बातें कहता है, धमकाता है, और मुख्यमंत्री बिल्कुल डरे हुए हैं। दूसरा एग्जाम्पल है जो अभी पूरे देश में चर्चा का विषय है, आनंद मोहन का। आनंद मोहन एक खूनी था, उसने गोपालगंज के डीएम का नेशनल हाईवे पर खून कर दिया था, और हमारे जो पलटू राम हैं उनको राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी थी, तो इसलिए आनंद मोहन को जेल से छुड़ा दिया गया और उसके लिए जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया। मतलब बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए गए आनंद मोहन को बाहर लाने के लिए। तो जब खुद जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कभी आनंद मोहन को जेल के बाहर लाते हैं, कभी अनंत सिंह के सामने हाथ पैर जोड़ लेते हैं, तो ऐसे में क्या स्थिति रहेगी पूरे बिहार में। देखिए, संक्षेप में समझें यही आपके दर्शक कि पूरे बिहार में माफिया राज है और आम लोगों पर, शरीफ लोगों पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है। जी सर, जब बिहार के डीजीपी भट्टी साहब बने थे तो काफ़ी चर्चाएं हुई थी कि अब अपराधियों पर वह लगाम लगाएंगे, और साथ ही साथ काफ़ी चर्चा हुई थी भट्टी साहब की। क्या लगता है सर, भट्टी साहब किसी के दबाव में काम कर रहे हैं या फिर शासन का कहीं ना कहीं उन पर जो है दबाव है, या फिर ऐसी कुछ बातें सामने आ सकती हैं? देखिए, सिर्फ भट्टी साहब ही नहीं है, जितने भी डीजीपी हुए हैं, मैंने बहुत सारे मतलब डीजीपी लोगों को देखा अपनी नौकरी के दौरान, लगभग सारे डीजीपी जो होते हैं बहुत ज़्यादा राजनीतिक दबाव में काम करते हैं। मतलब एक भी जो पुलिस महानिदेशक होता है, समझिए कि उसकी 99% जो ऊर्जा रहती है वो तो अपनी कुर्सी बचाने में खर्च होती है, 1% ऊर्जा वो अपराधियों से लड़ने में खर्च करता है। तो वो पद ही है, इतना ज़्यादा मतलब पॉलिटिकल पोस्ट है कि आपको मतलब मुख्यमंत्री को खुश रखना आपकी एक समझिए मजबूरी हो जाती है, यदि आप उस कुर्सी पर आसीन रहना चाहते हैं तो। नहीं तो मुख्यमंत्री आपको 1 मिनट में डीजी होमगार्ड्स बना के भेज देगा, डीजी पुलिस भवन निर्माण में भेज देगा, कहीं भेज देगा। तो ये लोग मतलब बहुत ज़्यादा दबाव में काम करते हैं। अभी देखिए, बिहार के मुख्य सचिव हैं आमिर सुबहानी, जब ये IAS टॉपर थे तो हम लोग उस समय स्टूडेंट थे, इनसे इतनी हम लोग को उम्मीदें थी। आज आमिर सुबहानी ने अपना ईमान इस तरह बेच दिया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि कृष्णैया के 2 हत्यारे की रिहाई हुई वो सही हुई। बताइए, कृष्णैया साहब 85 बैच के IAS थे, सुबहानी सर 87 बैच के हैं। अपने से ही एक सीनियर कलीग के हत्यारे को रिहा करने को वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जस्टिफाई कर रहे हैं, क्योंकि आमिर सुबहानी को मुख्य सचिव की कुर्सी से चिपके रहना है, रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार लेना है। इतना लंबा चौड़ा आप एजेंडा रखिएगा, इतना ज़्यादा आप लालच में डूबे रहिएगा, तो फिर क्या कीजिएगा, फिर तो ईमान बेचना ही पड़ेगा, ज़मीर बेचना ही पड़ेगा। जी, तो बिहार की राजधानी पटना में 500 से अधिक जगहों पर कैमरे लगा दिए गए हैं। सर, क्या लगता है कि कैमरे देखने दिखाने के लिए लगाए गए? कोई राजधानी में मर्डर हो रहे हैं लगातार 1 महीने से, मुझे लग रहा है कि हर 2 दिन पर जो है मर्डर हो रहा है राजधानी पटना में, तो क्या कहेंगे सर इस पर? बिल्कुल, ये सब तो देखिए विशुद्ध नौटंकी है। कैमरे की क्या बात है ना। एक तो आप यदि पता करेंगे तो उसमें से बहुत सारे कैमरे आपको ख़राब पाए जाएंगे, है ना। जो कैमरे आपको दिखाई देते हैं, जब पुलिस जाएगी कभी CCTV फुटेज निकालने के लिए तो पता चलेगा कि कैमरा तो 4 महीने से ख़राब था। बिहार में जो गायघाट शेल्टर होम में कांड हुआ, बाद में जब जांच पुलिस ने शुरू की तो ज़्यादातर CCTV कैमरे ख़राब पाए गए। तो ये तो मतलब एक आपने बना दिया है। और कैमरा क्या काम करेगा जब सरकार की नीयत ही ख़राब है। सरकार को पता है कि आनंद मोहन खूनी है, तब भी उसको राजपूत वोट बैंक के लिए छोड़ा जाता है। सरकार को पता है कि अनंत सिंह खूंखार क्रिमिनल है, तब भी मुख्यमंत्री उसके सामने हाथ पैर जोड़े रहेंगे। तो फिर कैमरा क्या करेगा? असली चीज़ तो है कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए, सरकार की नीयत साफ़ होनी चाहिए। नहीं तो इसी तरह पत्रकार मरते रहेंगे, डॉक्टर मरते रहेंगे, इंजीनियर मरते रहेंगे, थाना प्रभारी मारे जाते रहेंगे, और पूरा बिहार इसी तरह सफ़र करता रहेगा। जी, तो बिहार में एक और मर्डर हुआ है। दैनिक जागरण के पत्रकार विमल यादव की मौत हो जाती है, और अब जनता जो है वह बात कर रही है कि जंगल राज पार्ट 2 जो है अब फिर से शुरू हो गया है। जनता ये भी बात कर रही है कि नीतीश कुमार को 2005 वाले मूड में आना चाहिए, और जिस तरह से लगातार अपराधी जो हैं बेखौफ होकर लगातार हत्या पे हत्या किए जा रहे हैं, साथ ही साथ बिहार की जनता जो है इससे डरी सहमी हुई है। और चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या जो नीतीश कुमार बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की, वह ज़मीनी हकीकत जो है उसकी कुछ और है।